My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. आज मैं अंशों के जब्ती के लेखे और उसके पुनर्निर्गमन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में डिस्कस हो चुका था कि अंशों की जब्ती किस परिस्थिति में होती है। तो पुनः एक लाइन बताते हैं कि जब अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने अंशधारियों को एक सूचना देती है। सूचना देने के बाद भी यदि अंशधारी पैसा नहीं चुका पाते हैं तो वैसी स्थिति में कंपनी अंशों को जब्त कर लेती है। अब सवाल उठता है अंशों की जब्ती के बाद लेखे किस प्रकार किए जाते हैं। तो उसे बताने से पहले यह जानना जरूरी है कि अंशों के निर्गमन पहले बताया जा चुका है किस प्रकार होता है। तो अंशों के निर्गमन की 3 विधियां बताया गया है। When shares are issued at par, अंशों का निर्गमन एट ए पार, एट ए डिस्काउंट और एट ए प्रीमियम होता है। ठीक उसी प्रकार अंशों की जब्ती भी 3 कंडीशन होती है, मतलब एट ए पार, एट ए डिस्काउंट, एट ए प्रीमियम। सिंपल एंट्री पास करेंगे, उसके बाद रीइश्यू का लिखेंगे। अब है अंशों के जब्ती के बाद लेखे। Journal entries after forfeiture of forfeiture of shares. Journal entries after forfeiture of shares. याद रखना है कि अंशों का जब निर्गमन होता है तो उस समय पूंजी को क्रेडिट किया जाता है। ठीक उसका अपोजिट एंट्री होगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट दिया जो सिया होता है। अब यहाँ पर टू करते हैं हम लोग। अभी सिंपल एंट्री पास कर रहे हैं, मतलब एट ए पार का मान के चला जाए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, डिस्काउंट में चेंजिंग होगा, प्रीमियम में चेंजिंग होगा। सिंपल एंट्री हुआ तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया 2। अब यहाँ पर होगा किसका पैसा दिया, अगर नोट पेड लिखते हैं इक्विटी यानी शेयर होल्डर किसी भी कोर्स का या अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुका सकते हैं। चुकाना केवल एप्लीकेशन का दिया है और बाकी नहीं दिया। ठीक है, अगर कहीं कोई पैसा नहीं देता है तो वहां पर अंशों की जब्ती का सवाल ही नहीं उठता। कहने मतलब का एप्लीकेशन में दिया, अलॉटमेंट में नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया तभी कंपनी फॉरफिट करेगी। जब कुछ पैसा नहीं दिया तो फॉरफिट का सवाल ही नहीं उठता है। टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट सिंपल एंट्री है। क्वेश्चन पूछेगा कि अंशों के जब्ती से आप क्या समझते हैं, अंशों के जब्ती के बाद लेखे किस प्रकार किए जाते हैं। तो अंशों के जब्ती का परिभाषा बताया जा चुका है, लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे जर्नल एंट्री। ये हो गया एनपी, यहाँ लिखते हैं हम लोग एनपी नोट पेड अमाउंट हो गया। 2 एक के बार वही कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। 2 हो गया इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट, ये भी कर दिया जाए नोट में, यहाँ लिख दिए। याद रखना है, सपोज किया जाए एक एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं कि मान लीजिए 1000 शेयर है और उसका रेट है 10, तो यहाँ पर हम लोग लिखिए 10,000। मान लिया जाए एप्लीकेशन में इसका रेट हो गया 3, अलॉटमेंट में रेट हो गया इसका 2, एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 2 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हो गया फर्स्ट एंड फाइनल में हो गया 5, यानी टोटल हो गया 10। अब यहाँ पर लिखते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का रेट पहले बताया कि 1000 शेयर है। यहाँ पर एक नमूना के तौर पर लिख रहे हैं तो 1000 है, अलॉटमेंट का 2, तो यहाँ आ गया, ध्यान देना है 2 है तो 1 दूना कितना हो गया, 1000 गुने 2 हो गया 2000। अब ध्यान देना है
कि 1000 शेयर है, 1000 शेयर है, रेट कितना है 10, तो ये 10,000 हो गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2000 हो गया। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट लिखे हम लोग कितना, वहां पर 5000 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर गुना करते हैं 1000 गुने 5, समझने के लिए लिख रहे हैं, वहां आप लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा। ये हो गया 5000। इससे ज्यादा समझने में सुविधा होगी कि याद रखना है कि जब भी अंशों का जब्ती होगा तो वो फेस वैल्यू पर होगा। दूसरा चीज ये हो गया नोट पेड यानी अलॉटमेंट का, नोट पेड हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। और ये जो डिफरेंस आएगा, अब 10,000 में 7,000 घटाए 3,000 आया डिफरेंस, ये हो जाएगा 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब हो गया नारेशन लिखेंगे, बीइंग 1000 शेयर्स आर forfeited, 1000 shares are forfeited due to non-payment of allotment and calls money, allotment and calls। ये हो गया अंशों के जब्ती के बाद लिखे, अंशों के जब्ती के बाद लिखे। अब ये क्लियर हो गया कि जहां ध्यान देना है कि रीस बोल रहे हैं, इशू के समय एक क्रेडिट होता है, जब फॉरफिट हो गया तो अपोजिट एंट्री हो गया है डेबिट। और ये नोट पेड है नहीं देने के कारण, मतलब 7,000 रुपया नहीं देने के कारण 3,000 रुपया जब्त कर लिया गया। 7,000 नहीं देने के कारण कितना जब्त कर लिया गया। अब सवाल उठता है कि इसको रीइशू करता है, रीइशू इसका एंट्री लिखेंगे। सपोज किया जाए कि बैंक जो है करती क्या है, अब उसको डिस्काउंट पर प्रीमियम पर रीइशू कर सकती है कंपनी का, यानी उसकी अपनी मर्जी है, अपना हिसाब किताब है। अब हम लोग रीइशू का एंट्री सपोज करने के लिए कर रहे हैं कि ये जो अंश को जब्त किया गया उसको 8 के हिसाब से, यानी याद रखेंगे 1000 अंशों को एट द रेट ऑफ ₹8 के हिसाब से रीइशू करता है, 8 के हिसाब से रीइशू। और ये तो एक काल्पनिक नमूना लिखा जा रहा है, यानी अंशों के जब्ती के बाद लेखा हो गया। अब हम लोग रीइशू कर रहे हैं तो रीइशू में सीधा एंट्री होगा। पहले समझना है बैंक अकाउंट DR, तो यहाँ लिखाएगा इक्विटी शेयर्स, सिंपल एंट्री है कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नियम है अगर ध्यान देना है कि जितना से डेबिट है उतना से कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। अब यहाँ सीधे 10,000 क्योंकि शो किए हैं 10,000, इसलिए हम 10,000 यहाँ दिखा दे रहे हैं। अब एक नमूना के तौर पर एंट्री कर रहे हैं, नहीं हमें डिस्काउंट करना, प्रीमियम का एनालिसिस कर रहा हूँ। डायरेक्ट मैंने कहा कि 1000 अंशों का निर्गमन वह 8 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कर रही है कंपनी। तो आया कितना पैसा इसके पास, 1000 गुने 8, यानी बैंक में रुपया मेरा आ गया 8000। अब यहाँ पर देखना है कि 8000 था 10,000 का, बेच दिया 8000 में, तो कंपनी के यहाँ घाटा कितना हो गया, वहां तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि जब फॉरफीचर ऑफ शेयर क्रेडिट होगा इट मींस प्रॉफिट, जब डेबिट होगा इट मींस लॉस। शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट, शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट DR, यहाँ पे DR है। हम लिखते हैं इसको बीइंग इक्विटी शेयर्स आर रीइशूड, या ऐसे लिखेंगे 1000 शेयर्स आर रीइशूड, यही होगा बीइंग शेयर्स आर रीइशूड हो गया, या बीइंग 1000 शेयर्स आर रीइशूड एट द रेट ऑफ ₹8 ईच, या केवल बीइंग शेयर्स आर रीइशू कर देंगे। अब ध्यान देना है तीसरा एंट्री क्या होगा। नियम है कि एवरी डेबिट्स हैज
इट्स क्रेडिट। तो सवाल उठता है कि कैपिटल डेबिट था, क्रेडिट कर दिए, कि पैसा था नहीं दिया था जिसके कारण जब्त कर लिया गया, कंपनी को फायदा हुआ था 3000, यहाँ शेयर फॉरफीचर 3000 से क्रेडिट है। अब हमको इसको बराबर करना है डेबिट। इसके लिए क्या करेंगे, लिखने जा रहे हैं कि बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर कहाँ जाएगा, तो शेयर फॉरफीचर बैलेंस कितना 3000 और यहाँ 2000, बैलेंस बचा 1000, तो लिखेंगे यहाँ पर शेयर फॉरफीचर जैसे 2000 है, 1000 से और लिख रहे हैं शेयर्स या इक्विटी शेयर भी लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर्स, शेयर्स फॉर फीचर अकाउंट डीआर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, कैपिटल RESRV कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर देखना है कितना है, जैसे शेयर फॉर फीचर 2000 यहाँ पर था, 3 और 2 यानी 3 में से 2 घटा तो बचा 1000, यहाँ लिख दिए 1000। अब ये दोनों बराबर हो गया 1000, यहाँ 2000 से डेबिट है, यहाँ 1000 से डेबिट है, ये दोनों माइनस DRCR कैंसिल हो जाएगा। being the balance of share forfeiture, shares for feature transfer to capital reserve account, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब सवाल उठता है कि एक बैलेंस कैसे आया, अब दिखाते हैं कि बैलेंस कैसे आया है। ये कंप्लीट हो गया, 3 एंट्री होगा, एक होगा प्रॉफिट का यानी कैपिटल डेबिट, दूसरा रेशियो का बैंक डेबिट और पूंजी क्रेडिट, तीसरा होगा जो बैलेंस होगा शेयर फॉरफीचर का ट्रांसफर का। अब हम लोग इस एंट्री को छोड़ते हैं, शेयर फॉरफीचर यहाँ